ये बात उस समय की है जब द्रौपदी स्वयंवर होने वाला था, अर्थात शुरू नहीं हुआ था। और इस स्वयंवर में हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन और महाराज कर्ण जैसे महान योद्धा भी सम्मिलित होने वाले थे। और इन्हीं सबके बीच द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी अपने बलराम दाऊ के साथ द्रौपदी स्वयंवर में आने वाले थे। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस स्वयंवर के मुख्य अतिथि थे, क्योंकि इनके पीछे छिपे थे श्री कृष्ण के दो मुख्य उद्देश्य। पहला, अर्जुन से श्री कृष्ण की प्रथम भेंट, और दूसरा द्रौपदी को देना था एक मुख्य वचन। और जब श्री कृष्ण और बलराम पांचाल राज्य पहुँचे तो उन्होंने पहले तो पांचाल नरेश से भेंट की और महाराज द्रुपद से कहा कि वो द्रौपदी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और फिर महाराज द्रुपद ने द्रौपदी को श्री कृष्ण के विषय में बताया। तो द्रौपदी के मन में भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और वह अति शीघ्र श्री कृष्ण से मिलने जा पहुंची। और जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पहली बार देखा, अर्थात जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के रंग रूप को देखा, तो द्रौपदी श्री कृष्ण के रूप रंग को देखकर उन पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। क्योंकि द्रौपदी को यह बताया गया था कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां हैं, जिनमें द्रौपदी भी अपना स्थान ढूंढने लगी। और श्री कृष्ण यह बात जान चुके थे कि द्रौपदी उनसे प्रेम करने लगी है, जो संभव ना था। तब श्री कृष्ण ने महाराज द्रुपद से आज्ञा मांगी कि वह स्वयंवर से पूर्व द्रौपदी से कुछ प्रमुख बातें करना चाहते हैं। और महाराज ने श्री कृष्ण की आज्ञा का सम्मान करते हुए द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के लिए महल के आंगन के बगीचे में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बैठने की व्यवस्था भी करा दी, जहां वह दोनों आराम से बात कर सके। और द्रौपदी की भी यही इच्छा थी कि वह भी स्वयंवर से पहले श्री कृष्ण को अपने हृदय की बात बता सके। और जब श्री कृष्ण और द्रौपदी बगीचे में बात करने पहुँचे तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को तुरंत ही अपने हृदय की बात बताते हुए कहा कि वह उनसे प्रेम करने लगी है और वह उनसे विवाह करना चाहती है। और यदि श्री कृष्ण इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वह इस स्वयंवर को यहीं पर रुकवा देगी। और फिर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि यदि वो द्रौपदी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो इसमें एक नारी के हृदय और उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। और यदि वह द्रौपदी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो जो भविष्य में होना उचित है वह कभी होगा ही नहीं। और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि द्रौपदी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो मेरी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से होना लिखा है, जो तुम्हें इसी स्वयंवर में मिलेगा। और श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुमने मेरे समक्ष विवाह प्रस्ताव रखकर नारी के स्थान को और भी ऊंचा कर दिया है, इसलिए आज और अभी से मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे प्राणों और तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूँगा। और इन्हीं क्षणों के पश्चात श्री कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंध गए।